गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब जो ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ आज लाइव क्लास में तकनीक प्रॉब्लम हो गया था, तो आज ये वीडियो मैं बना करके अपलोड कर दे रहा हूँ। क्योंकि जब लाइव चल रही थी तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी और रुक रुक के वीडियो चल रहे थे, बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। और इसी समस्या से अब जो है निजात पाने के लिए क्लास लंबा न खींचा जाए। अब ध्यान दिया जाए कि प्रथम अवकलज परीक्षण में आपको करना क्या है। इसमें सबसे पहला काम जो करना है, फर्स्ट स्टेप जो उठाना है, कि सबसे पहले फलन जो भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उस फंक्शन का फलन लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स मान लिया है या वाई हो, एफ ऑफ एक्स हो, तो सबसे पहले फलन एफ ऑफ एक्स का अवकलज करें। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका डीसी करना है, डेरिवेटिव्स करना है। नंबर 2 पर आना है। इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब जो आप डीसी करेंगे बराबर 0 ले और एक्स का मान ज्ञात कर। अब मान लिया जाए तीसरा बराबर कि x बराबर c पर x का मान यदि x बराबर c1 c2 c3 डॉट 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 हो, तो x बराबर c पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो हमने लिखा है c1 c2, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, द्विघात हो सकता है, त्रिघात हो सकता है, या अन्य कोई फंक्शन हो सकता है जिसके कई मान आए। तो ऐसे अवस्था में हमने c1 c2 c3 दिया है। अब इसी c1 को c समझा जाए, या c2 को c समझा जाए, या c3 को c समझा जाए, और इस तरह से समझ करके हम जो है आप काम करेंगे। ठीक है, किसी एक पर काम करेंगे। तो यहाँ पर इस पर विचार करना होगा, और विचार करके क्या करना होता है कि यदि है ना, ये नंबर चौथा पर कि c पर x बराबर c पर विचार करें, और यदि मतलब तब कि जो c का मान है c के लिए है ना, RHS और LHS, यहाँ पर एक संख्या रेखा को आप समझ लें थोड़ा सा, यही आपका c है ना, और ये जो है आपका RHS कहलाता है, और इधर आपका LHS कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ से होता है और ये इधर होता है RHS। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो इसी चीज़ को आपको समझने के लिए हम जो यहाँ पर क्या है, यही सी है। इधर आपका मान लिया जाए कि अंतिम है, तो प्लस में इन्फिनाइट होगा, इधर माइनस में इन्फिनाइट होगा। इस चीज़ को हमको समझना है। तो अगर हम सी पर विचार करते हैं, किस पर विचार करना है, आपको सी पर विचार करना है। और सी पर विचार करते हुए ठीक है, आप जो है इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि हमारा जो समस्या है वो कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है ना, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो सी के ही देखना है स्थिति। किसकी स्थिति देखना है, सी के। तो सी की स्थिति आप क्या देखोगे, नहीं समस्या होता है। तो जो आज लाइव में जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा, क्योंकि कट कट के ही सही लेकिन मिला तो है, तो उनको समझ में आ रही होगी। और जो लाइव में नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो को रोक रोक कर देखें, तो आपको समझ में आएगा। जहाँ परेशानी है वहाँ वीडियो रोक दीजिएगा और बढ़िया से सुन करके आप इसको पहले अपने कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे। तो यदि आप सी पर विचार करते हैं, तो इसमें पहला नंबर ध्यान देना है कि सी के x बराबर सी पर है ना, सी के लिए करते हैं ना, x बराबर सी के लिए यदि RHS, देखिए ये है RHS, राइट हैंड साइड। कौन सा है बाबू साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो आप दिखाई दे रहा है कि वह जो है यदि F RHS के लिए x बराबर c पर, बस इसको लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, नहीं c के लिए
एफ डैश ऑफ एक्स सी के लिए ऐसे नहीं, सी के आर एच एस पर है ना एफ डैश ऑफ एक्स यदि पॉजिटिव हो, अर्थात पॉजिटिव का मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर जीरो से हम बड़ा कर देते हैं, अर्थात एफ डैश ऑफ एक्स प्लस में, जीरो से बड़ा का मतलब क्या होता है प्लस। तो ये जो स्थितियां होती है कि प्लस हो और तथा इसी में एल एच एस पर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से छोटा हो, अर्थात यहाँ पर समझना है कि एफ डैश ऑफ एक्स का जो भी मान हो नेगेटिव में आ, ठीक है। देखिए C1 RHS पर है ना, C1 RHS पर मतलब C1 का जो मान है या C का मान है, C RHS कॉमा यहाँ दे दिया जाए, C RHS पर एफ डैश ऑफ एक्स क्या है जीरो से बड़ा हो, या यहाँ C के लिए कह देते हैं, C के लिए है ना, RHS पर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से क्या हो बड़ा हो अर्थात प्लस में हो, तथा LHS जो है LHS पर एफ डैश ऑफ एक्स क्या है जीरो से छोटा हो, है ना। तो ये जो अवस्थाएं हैं आपका क्या हो जो नेगेटिव होता है, तो ये आपका न्यूनतम मान देगा। कौन सा मान देगा? न्यूनतम मान देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है कि इतना के लिए इतना में है ना, इतना के सी के लिए RHS में एफ यदि एफ डैश ऑफ एक्स है ना, ठीक है, RHS सी के लिए RHS पर एफ डैश ऑफ एक्स है ना, इधर चलते हैं, ठीक है। RHS में पर के जगह में RHS में यहाँ पर यदि कर दे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से बड़ा हो, है ना, और यहाँ भी LHS में यदि एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से छोटा हो अर्थात नेगेटिव हो, तो हम कह सकते हैं तो x बराबर सी पर एफ ऑफ एक्स स्थानीय निम्नतम मतलब लोकल मीन मान, ठीक है। तो x बराबर सी पर लोकल मीन मान होगा। और इसमें दूसरी बात आपको समझना है, इसी चीज में समझना है कि इसी c के लिए RHS में यदि f डैश ऑफ x देखिए जीरो से छोटा हो जाए, RHS में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था RHS में जीरो से बड़ा, यहाँ पर हमने क्या लिखा RHS में यदि जीरो से छोटा हो, और जीरो से छोटा का मतलब होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव हो। सी के लिए RHS में यदि एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से छोटा हो, तथा क्या करना है कि LHS के लिए LHS में LHS में यदि इसी चीज को हमको समझना है कि एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव में होगा, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर सी पर, देखिए यहाँ पर दो स्थिति था कि इसी c के लिए अगर na जो है प्लस में आ जाए, मतलब c का मान na डालते हैं और जीरो से बड़ा हो जाए, और na डालते हैं जीरो से छोटा हो जाए, ठीक है, जो भी मान लेते हैं, जैसे एक आता है तो एक से बड़ा, दो आता है तो दो से बड़ा या दो से छोटा, तो ये स्थितियाँ आती है तो न्यूनतम वैल्यू जो होगा है ना, मिनिमम वैल्यू होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। और जब जीरो से बड़ा आ जाए, इधर जीरो से छोटा हो जाए, नहीं क्या हो जाए जीरो से छोटा, इधर जीरो से बड़ा, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये दो चीज जो है आपको समझना है। तो एफ ऑफ एक्स का स्थानीय लोकल मैक्स मान, ये चीज जो है आपको समझना था। तो ये चीज जो आप समझ गए हैं तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। देखिए जीरो से बड़ा मतलब प्लस में, जीरो से छोटा मतलब माइनस में, जीरो से बड़ा है ना, जीरो से छोटा मतलब माइनस, जीरो से बड़ा मतलब प्लस।
लेकिन एक स्थिति ऐसा आएगा कि यहाँ इधर NC से NA लिए तब भी प्लस आ गया और NA लिए तब भी प्लस आ गया, तो चिन्ह नहीं बदलता हो। ये चिन्ह जब न बदलता हो, या माइनस आया तो इधरों माइनस आ गया, जब चिन्ह नहीं बदलता हो तो ये जो अवस्थाएं हैं ये आपका क्या होता है, ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ना तो मिनिमम। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चीज़ें और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए इस ग्राफ में आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया से 0 से बड़ा यही RH है, मतलब प्लस और ये माइनस। तो ये जो अवस्था है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो अवस्था है ये मतलब लोकल, क्या पढ़ेंगे, लोकल मीन वैल्यू का है, ठीक है, मीन वैल्यू, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और यही चीज जो है इधर प्लस हो जाए इधर माइनस हो जाए, ये समझिएगा लोकल मैक्स वैल्यू होगा, ठीक है बाबू, ये चीज अब समझना है। और अभी जो बता रहे थे कि यू माइनस अयू प्लस अयू प्लस, अगर सेम चिन्ह हो जाएगा तो न तो मैक्सिमम होगा न तो मिनिमम होगा। ये जो है तीसरा चीज है समझना है। तो इसी में हम जो है देखिए, ये पहला था ये दूसरा था, एक और जो है हम तीसरा दे देते हैं। तो तीसरा देने के लिए हम ऊपर में डाल देते हैं। सबसे पहले DC कर लीजिएगा और उसको 0 के बराबर लेकर के x का मान निकाल लीजिएगा। अब चाहे द्विघात समीकरण हो तो आप सूत्र ही, त्रिघात हो तो आप गुणनखंड तोड़े, जो भी आप रूल जानते हैं, है ना। त्रिकोणमितीय फंक्शन है तो आप उसका भी हल करने के लिए जानते हैं समीकरण का, तो वो काम आप करेंगे। उसके बाद इस चीज को आप समझना है। तीसरा चीज इसमें जो समझ लेना है ना, तीसरा चीज जो है इसमें आप समझ, देखिए पहला दूसरा तीसरा कि C के लिए यदि f डैश ऑफ x का न तो C के लिए f डैश ऑफ x का चिन्ह LHS और RHS दोनों में समान हो, तो x बराबर C पर f ऑफ x का न तो उच्चतम और न ही निम्नतम, मतलब नो मैक्सिमम नाइदर मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो मिनिमम मान होगा, इस चीज को आपको समझ लेना है, ठीक है। तो अगर आप समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आप चीज़ें समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस 2 के बाद तीसरा उतारिएगा और तीसरा उतारने के बाद एक एग्जाम्पल ले लिया जाए और इस एग्जाम्पल को लेकर के आप जो है क्लियर को कर ले, है ना। आज जो है क्लियर कर लें, मिटा देते हैं, आप वीडियो रोक करके उतार लेंगे, ठीक है बाबू। तो ये प्रथम परीक्षण था अब कलज का। अब एक सेकंड परीक्षण जो है कल का लाइव क्लास में चलेगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल को आपको समझना है। हम इसी एग्जाम्पल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी एग्जाम्पल पर हम द्वितीय अवकलज भी करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है कि यदि नहीं f ऑफ x बराबर x³ माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात करें, ठीक है। ये जो है आपको ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है, क्योंकि सॉल्यूशन देखें, f ऑफ x बराबर x³ माइनस 3x प्लस 3 डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम f डैश ऑफ x 3x² माइनस 3 लिख सकते हैं। dx 1 हो जाएगा,
ये तो आप डीसी समझ रहे होंगे, x के पावर n तो n आएंगे, n में से 1 गया, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। सॉरी, यहाँ पर एफ डैश हो जाएगा। जब एफ डैश ऑफ x बराबर 0, तो आइए एफ डैश ऑफ x का मान 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर बराबर 3, 3 से 3 खत्म, x बराबर रूट अंडर, एक बार मैंने खत्म हुआ होगा, तो x बराबर प्लस माइनस 1। ये दो इस अवस्था आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जब हम x बराबर 1 पर विचार करते हैं, किस पर विचार कर रहे हैं, x का मान जब 1 है, तो यहाँ पर आप संख्या रेखा देखें, ये आपका 1 है, यही इन्फिनाइट है, माइनस इन्फिनाइट। अच्छा, इधर x से बड़ा क्या होगा, 1.1 हो सकता है, और x से छोटा क्या होगा, 0.9 हो सकता है कि नहीं। थोड़ा सा देख ले रहा हूँ, आपका कट रहा तो नहीं ना है, चलिए अभी तक नहीं कट रहा, बहुत अच्छी बातें हैं। तो ये इतना हो सकता है, तो ये जो आप देख रहे हैं कि इतना हो सकता है, तो हम एक बार इसलिए है ना, x बराबर 1.1, तो कहाँ चलेंगे आप, एफ डैश ऑफ x में, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ 1.1 बराबर, देखिए जहाँ जहाँ यही ना एफ डैश ऑफ x है, 3 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर लें कि बराबर रहने देते हैं, 3 ठीक है, इसको आप गुना करेंगे तो 121 आएगा, और 0.2 अंक के बाद हो जाएगा, और -3 हो जाएगा। इसको आप गुना करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3.63 -3। देखिए इसको हम रफ कर देते हैं, 3.00 और 3.63 घटाएंगे तो 0.63, जो कि पॉजिटिव है, 0.63 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो 0 से बड़ा है। अब जो दूसरी अवस्थाएं हैं, इस चीज़ को समझना है, जब x बराबर 0.9, हम देखिए अब इधर विचार कर रहे हैं ना, ये आपका RHS है और ये आपका LHS है, ठीक है। तो हम इस पर अब जब विचार कर रहे हैं तो एने आ जाइएगा, ठीक है। अगर हम एने आते हैं, इस साइड में आते हैं, तो क्या हो रहा है, आप चीज़ को समझ रहे होंगे ना। तो अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है बाबू, इस चीज़ को हम मिटा देते हैं कि एफ डैश ऑफ 0.9 है ना, यहीं पर डालना है, 3 बराबर 3 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर माइनस 3, 0.9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 0.81, 9 9 में 81 हो जाएगा, -3, इसको गुना किया 3 और 3 24, 2.43 -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया समथिंग, ठीक है। तो अब इसको घटाइए, अगर इसको आप घटाते हैं तो 300 और 243, यही घटाएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए 10 में से इतना जाएगा 7, यही जाएगा ना। तो ये चीज़ जो आपको समझना होता है ना, 10 में से 3 गया 7, आइए इतना में से 5 कितना 5 बच जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट और 0, 3 2 में से 2 जाएगा 0, तो माइनस में आएगा ना बाबू। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, -0.57, जो कि 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो RHS का जो चिन्ह आया है वो प्लस आया है, बड़ा है, और ये जो चिन्ह आया है वो माइनस आया है। और जब Na प्लस और Na माइनस हो, तो आपको हम अभी बताए हैं कि इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, चूंकि x बराबर 1 के लिए RHS में f डैश ऑफ x 0 से बड़ा तथा LHS में f डैश ऑफ x 0 से छोटा है, इसलिए x बराबर 1 पर है ना, f डैश ऑफ x का मीन मान होगा, मीन मान, स्थानीय मीन मान नहीं, स्थानीय मीन मान होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं, चमकता है शायद, देख ले रहा हूँ कि कहाँ पर आपका
समस्या हो रहा है। हाँ देखिए कट भी रहा है, ये तो बच गया है, ठीक है, ये कट रहा है। एफ ऑफ एक्स का स्थानीय मीन मान होगा, ये जो है आपका समस्या था। तो एक मान होगा कितना, इसलिए x बराबर 1 पर एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो निकालना होगा तो दिया हुआ जो फंक्शन है उसमें डालना है मान, ठीक है। चेक करना है तो डीसी वाला में, और मान में जब निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम तो किस वाला में, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसमें डालिएगा एक्स का मान, ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, ठीक है बाबू। अब इतना हो गया, आपका x का मान कितना डालना है, एफ ऑफ 1, तो 1 का क्यू 1, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 1 4, 4 में से 3 जाएगा कितना, 1। यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्स मान है, ये आपका मैक्सिमम मान हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर दिए गए फलन का महत्तम मान कितना है, 1 है। अब जो है, सॉरी महत्तम नहीं, मीन मान होगा, मीन है ना, मीन है, तो मीन मान होगा मतलब न्यूनतम मान होगा। अब जो है इसका महत्तम मान चेक करना है, तो महत्तम मान के लिए आप तो वीडियो रोक करके उतार ही लोगे, हम मिटा रहे हैं। अब देखिए x बराबर 1 पर चेक किए, अब x बराबर, जब x बराबर -1 हो, है ना, देखिए प्लस और माइनस दोनों में, तो यहाँ संख्या रेखा पर विचार करते हैं, यही आपका -1 होगा, इधर RHS होगा बाबू, इधर LHS होगा, इधर इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट। अगर -1 से बड़ा बात करें तो 0 हो सकता है, ना, या -1.1 भी हो सकता है। अगर इससे -1 से छोटा के बात करें, -1 से, तो -1 से अगर छोटा के बात करें तो 1.1 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इससे जितना बढ़ेगा 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 ये सब इससे छोटा हो जा रहा है, 1.9 फिर -2 आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझना, इधर हम 0 ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि -1 से ठीक बड़ा 0 है। इस अवस्था में अगर 0 ले लेते हैं तो आइए, जब x बराबर 0, तो यहाँ पर 0, तो इस फंक्शन में डालेंगे। चेक करना है तो डीसी वाला में, तो एफ डैश ऑफ 0, तो यहाँ पर 0 डालिएगा, तो 3 इंटू 0 माइनस 3 बराबर -3। ये 0 से छोटा हो गया ना, देखिए ये जो है माइनस में आ गया, नेगेटिव। अभी जो देखे थे कि ये प्लस में आ गया था, नहीं। और दूसरी स्थिति जो है, जब x बराबर -1.1, ठीक है, तो माइनस जब हम 1.1 लेते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ ध्यान दिया जाए तो एफ डैश ऑफ -1.1, -2 भी ले सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है ना, -2 पर भी आप चेक करिएगा वही रिजल्ट आएगा, ठीक है बाबू। जैसे हम 0 लिए हैं, इधर -2 भी करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना, 4, और 4 दूनी 8, देखिए 0 से बड़ा हो जाएगा, चरती 12, नहीं 2 का स्क्वायर 4, चरती 12, 12 में से 3 जाएगा 9, ये भी 0 से बड़ा आएगा, प्लस में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पर ना लें, हम 2 पर लें, तो आप 2 पर चेक करें ना, तो x बराबर हम 2 ले लेते हैं, चलिए इधर 2 भी है, ये भी वैल्यू है ना, तो अगर हम 2 पर चेक करें तो ये 2 हो जाएगा, और 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और -3, चरती है 12 -3, 12 में से 3 जाएगा कितना, 9, और 9 से 0 से बड़ा हो गया, देखिए इधर प्लस में आ गया है। देखिए यहाँ पर चूंकि हम लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर -1 पर, है ना, RHS में f डैश ऑफ x, देखिए -1 पर RHS में f डैश ऑफ x, RHS ये है ना, 0 से छोटा है, तथा LHS में f डैश ऑफ x 0 से बड़ा है। अब उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो आपको बताए हैं कि क्या होता है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर, सॉरी -1 पर, है ना, कितना पर बाबू,
-1 पर एफ ऑफ एक्स का मैक्स मान होगा, मैक्स मान होगा, नहीं उल्टा कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसलिए x बराबर -1 तो एफ ऑफ -1 बराबर यहीं पर डलाएगा तो -1 का क्यों -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 है कहीं 3 हो जाएगा, अब प्लस 3 है, 3 है 3 6 और 6 में से इतना जाएगा, कितना बचेगा बाबू 5 आएगा कि नहीं, 3 3 6 में से 1 गया 5 तो 5 हो गया। तो यहाँ पर आंसर दे सकते, देखिए यहाँ पर कहीं चमक रहा है इसीलिए ऐसे लिख रहा हूँ। अतः x बराबर 1 पर एफ ऑफ x का मीन मान 1 है, अभी देखे थे निकाले हैं, और x बराबर -1 पर एफ ऑफ x का मैक्स मान बराबर 5 है ना। ये जो चीज़ है इस तरह से आपको समझना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, कहीं पर आपको परेशानी ना हो, और अगर परेशानी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको चीज़ें समझा दी जाएगी। और कल आप लाइव रहेंगे है ना 9 बजे, और लाइव क्लास में कल हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, और लाइव रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, थोड़ा सा है दम वाला है ना, और आपको मज़ा आने वाला, क्योंकि मज़ा तो उसी में है ना जिसमें दम हो।